ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances all Prabhujis and Matajis. धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु अगले बुधवार के दिन, ये बुधवार जो आने वाला है ये वीक के अंदर, अगले वीक जो चालू होगा, उस दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से एक बहुत महत्व का दिन है और वो है शरद पूर्णिमा। अगर आप मेरा मेरा अंगत रीत से पूछा जाए ना, फॉर मी, मेरे लिए जो है प्रभु, ये शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्व का दिन है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू प्रभु कि मेरे जीवन में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी से सबसे उससे भी ज्यादा महत्व शरद पूर्णिमा का है, क्योंकि इस दिन जो है ना मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। आज से 30 साल पहले, 30-32 साल पहले, 30-31 साल पहले मैं मंदिर में था और राधानाथ महाराज ने सुबह में शरद पूर्णिमा के दिन ही श्रीमद् भागवतम क्लास दिया था। और वो क्लास सुनने के बाद में मुझे समझ में आया कि शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म क्या होता है। मैं बहुत वृंदावन घूमता रहता था उसके पहले, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस कृष्ण कॉन्शियस, मैं मेरे दिल से स्पिरिचुअल माइंडेड आदमी हूँ, मुझे किसी के ऐसा कुछ, मुझे मालूम है क्या होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। लेकिन उस समय जब मैंने महाराज को सुना कि शुद्ध भक्ति कितना डीप है, उसके अंदर कितना कमिटमेंट मांगता है, इतनी कितनी सिंसियरिटी मांगता है, इतना सीरियसनेस चाहिए, और उसके अंदर कितना डेप्थ है, वो सुनने के बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। उसी दिन वापस शाम को ही जो है शरद पूर्णिमा का रात का जो है पूरा सुंदर दर्शन हुआ, और वो दर्शन के अंदर भी फॉर्चुनेटली ये कृष्णा का ही कोई प्लानिंग था कि मैं महाराज के बाजू में ही बैठा था, और उन्होंने जो है शाम को जो है कीर्तन लीड किया शरद पूर्णिमा का, और ऐसा माहौल बना दिया कि उस जो है पूरा ऐसा लग रहा था कि हम वृंदावन में ही है। उतने सुंदर सुंदर भजन गाए और उतना सुंदर स्वर के अंदर जो है कीर्तन किया, और ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लगे कि हम वृंदावन में हैं। इनफैक्ट मैं वृंदावन का बहुत आसक्त था प्रभु जी। आई वाज, मैं जैसे भी छुट्टी मिलती थी जैसे मैं भाग जाता था वृंदावन। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मेरे लिए राधा गोपीनाथ मंदिर इज वृंदावन। मुझे वृंदावन से आसक्ति इधर ही बढ़ने वाली है, और यही वृंदावन है मेरे लिए। और फिर जो है उसी समय मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति इतना डेप्थ वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति के पास इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस का डेप्थ है, ये व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है कि ये व्यक्ति मुझे भगवत धाम ले जा सकेगा। तो तभी उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि आई विल एक्सेप्ट हिम एज माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये दिन जो है ना मेरे लिए बहुत महत्व का दिन है, कि उस दिन जो है मेरे गुरु मुझे मिल गए थे, और ये गुरु मुझे भगवत धाम लेके जाने वाले हैं। तो प्रभु, फॉर मी शरद पूर्णिमा इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। ये दिन जो है प्रभु जी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, ये दिन जो है ना, अगर सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होगा तो उसको समझ में आएगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटेंसिटी क्या होती है, एकदम आतुरता, एकदम उत्कंठा क्या होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि शुद्ध भक्ति का जो है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हरे 4 नियमों का पालन करेगा ना, हरे कृष्ण महामंत्र गाएगा, भक्तों की सेवा करेगा, ये सब है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सिर्फ एक ही चीज है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, और वो है लोयम, उत्कंठा, इंटेंसिटी। मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा को, मैं सब कुछ दे देना चाहता हूँ कृष्णा के लिए। मेरे पास जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा। आई वांट टू गेट कृष्णा एट एनी कॉस्ट। ये जो उत्कंठा होती है ना, वो उत्कंठा इतनी इंटेंस होती है प्रभु, कि वो उत्कंठा जैसे जो है ना, कृष्णा खरीदे जा सकते हैं। तो ये जो है प्रभु उत्कंठा जो है, ये शरद पूर्णिमा का फेस्टिवल में दिखाई देता है। मैं हमेशा, हम लोग ये चर्चा करते हैं हरिदास ठाकुर का, कि हमको ये चैंटिंग का टेस्ट कभी आ सकता है। तो राधानाथ महाराज हमेशा वो 4 रीजन देते हैं कि हमको जो ह्यूमिलिटी चाहिए, सर्विस एटीट्यूड चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और वो चौथा चीज बोलते हैं कि आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ये सब चीज नहीं भी होगी, आगे की 3 चीज, लेकिन अगर आपके पास एक चीज होगी कि मैं चैंटिंग प्राप्त करने में, चैंटिंग में टेस्ट प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस। मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब ये कॉन्सियसनेस होगा ना, तब आपको हरिदास ठाकुर और महाप्रभु वो टेस्ट दे देंगे। उसका मतलब क्या है? उतनी उत्कंठा, उतनी इंटेंसिटी प्रभु। गोपिया ने शरद, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द पास्ट टाइम प्रभु, हमारे पास टाइम भी नहीं है। हम उसमें से फिलॉसफी थोड़ा खींच लेंगे प्रभु, कि हमको स्पिरिचुअल लाइफ में मदद कर सके। तो प्रभु उस दिन जो है प्रभु, गोपिया ने सब चीज छोड़ा है। यंग गोपिया है, माता जी यंग लड़कियां है प्रभु, इतना कुछ क्वालिफाइड नहीं है आज के जमाने के जैसा, एमबीए है न, ये है न वो है, दे कैन गेट सेटल्ड एनीवेयर। ऐसा नहीं था प्रभु, इंडिपेंडेंट नेचर नहीं था उस समय। आज के दिन भी जो है प्रभु, अगर हम हमारे घर पे आकर देखोगे, तो हम हमारे वाइफ या हमारे यंग लड़कियां, डॉटर्स होती है, उनको बोलते हैं कि रात को कभी भी लेट नहीं जाने, कोई बाहर नहीं जाना है, और 8 बजे या 9 बजे के पहले घर पे आ जाने का, बाहर नहीं जाना है। कितना हम लोग स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं प्रभु। उस समय, आज से 5,000 साल पहले, तो कितना स्ट्रिक्ट और कितना रिजिड होगा वो कम्युनिटी। वो स्थिति के अंदर भी, और दे वर आल्सो वेरी सिंसियर, कमिटेड, चेस वुमन। और लेकिन जब कृष्णा का फ्लूट सुना, उनको समझ में आया कृष्णा उनको बुला रहे हैं। देखिए, एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, ये जो है ना सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे गुरु महाराज रेगुलरली बोल बोल करके वो क्लैरिफाई करते थे। गोपिया डिडंट वांटेड टू एंजॉय कृष्णा। गोपिया ने को समझ में आ गया कि कृष्णा वांटेड देम टू बी देयर विथ हिम, इसलिए वो लोग गई है खाली कृष्णा को आनंद देने के लिए। दे डिडंट वांटेड टू एंजॉय। अगर वो वांटेड टू एंजॉय, देन इट बिकम्स अ रोमांटिक थिंग। और अगर वो ऐसा होता है, तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु, हमारे 6 गोस्वामी, हमारे 4 परंपरा जो है, वो कोई भी जो है गोपियों को जो है इतना ऊंचा स्थान नहीं देते। इनफैक्ट महाप्रभु तो बोलते हैं कि हमारा जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है गोपियों पद कमल और दास 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 अनुदास। हमारा मेन गोल ही है गोपियों का, दासों का दास होना है। दे डिडंट वांटेड टू एंजॉय, दे वांटेड टू सरेंडर। प्रभु यंग लड़कियां रात के टाइम पे गई है, वो लोग को एक चीज पक्का है प्रभु, वो जब वहां पे जाकर के क्या मिल, पूरे समय जो है थोड़ा समय कृष्णा को आनंद देगी और वापस आएगी, तो कोई उनको स्वीकार करने वाला नहीं है, उनको कोई जो है रखेगा नहीं। कहाँ जाएगी वो माता जी? कितना उसको समाज के अंदर उनको कितना डिफेम किया जाएगा। वो सब चीज उन्होंने जो है सरेंडर किया है प्रभु। इट इज नॉट ए स्मॉल सरेंडर। इसलिए ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं कि गोपियों का सरेंडर एकदम परम सब सरेंडर है, शरणागत का एकदम टॉप मोस्ट लेवल है प्रभु जी। कोई भी हमारे सन्यासी जो है उतना लेवल का सरेंडर नहीं कर सकते जितना गोपियों ने सरेंडर किया। और उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ दे वांटेड टू सर्व कृष्णा। और वो सब प्रॉब्लम्स जो है अपने सिर के अंदर लेने के लिए तैयार थी, खाली कृष्णा को थोड़ा आनंद, और वो भी कृष्णा की डिमांड के लिए। हमको मालूम है वो एग्जांपल, वो हेडेक का जो है, कृष्णा को जो है सिर दुख रहा था और नारद मुनि उनके पास आया और कहा कि सिर, कृष्णा ने आपका चरण का रथ चाहिए उनका, वो तभी उनका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो गोपियों ने, सब लोगों ने अपना चरण का रथ दे करके नारद जी को बोला कि तुम जा करके जल्दी जाकर के कृष्णा के सिर पे लगाओ। तब नारद मुनि ने कहा कि आपको पता है ये देने के बाद में आप हमेशा के लिए नरक में रहोगे। तो गोपियों ने कहा हमको पक्का पता है, लेकिन अगर 1 मिनट भी जो है अगर कृष्णा का सिर का हेडेक जो है कम हो सकता है हमारे हमेशा नरक के लिए जाने के लिए, then also we are ready. This is selfless love, completely giving yourself and not expecting anything in return. और इससे ज्यादा भी प्रभु जी, ये जो है ना, ये एपिटोम, ये जो है ना, ये
ये स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि इतना करने के बाद में भी, सब गोपियों ने छोड़ने के बाद में कृष्णा उनको मिले और फिर कृष्णा वहां से भाग गए। कैन यू जस्ट इमेजिन प्रभु, ये एपिटोम है सरेंडर का, एकदम एपिटोम है। प्रभु आप सब चीज दे दिया, आपने सब चीज दे दिया प्रभु, और वो सब देने के बाद में भी कृष्ण चले गए। प्रभु हमारे जैसे लोग हो गए तो हम हिल जाएंगे, अरे प्रभु ये क्या है यार, इतना सब सरेंडर करने के बाद में भी कृष्ण हमको रेसिप्रोकेट नहीं किया। लेकिन कृष्णा वांटेड टू नो, कृष्णा वांटेड टू गिव वन मोर लेसन। एक दूसरा लेसन भी कृष्णा देना चाहते थे कि ऐसा मत समझना कि मैंने, आपने मुझे सरेंडर किया तो मुझे रेसिप्रोकेट करना है। इट इज माय विल एंड विश, मैं दूंगा या मैं नहीं दूंगा, आप उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे इट इज टू मच, ये टू मच, ये दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द प्राइस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो आखिरी वर्ष है शिष्टाष्टकम का, और वो आखिरी वर्ष शिष्टाष्टकम का क्या बोलते हैं, अश्लिष्य वापाद्रतम विनाशुमम अदर्शनम मार्म हतो करोतु वा। कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे स्वामी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा आपका इटरनली, हमेशा आपका सेवक रहने वाला हूं। ये एपिटोम में सरेंडर का प्रभु। ऐसा मत समझना सरेंडर किया नहीं कृष्णा हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद में भी जो है प्रभु, आप सब छोड़ने के बाद में, सब देने के बाद में भी आपको कृष्णा को बोलना है, कृष्णा इफ यू फील इट यू कैन एक्सेप्ट मी, इफ यू डोंट फील इट आई विल ऑलवेज बी सरेंडर टू यू। मैं हमेशा आपको स्वामी समझूंगा, मैं आपका सेवक हूं। ये स्टैंडर्ड चाहिए प्रभु, ये गोपियों ने ये स्टैंडर्ड बताया। फिर बाद में जो है जब कृष्णा गए, फिर हम सब गोपियां साथ में आ गई, और साथ में आने के बाद में संकीर्तन, यानी सब साथ में मिलकर के कृष्णा को याद करते थे। और इतना इंटेंसिटी बताया, इतना इंटेंसिटी, इतना सरेंडर करने के बाद में वापस इंटेंसिटी बताने के बाद में उन्होंने गोपी गीत गाया है। और वो गोपी गीत के अंदर वो जो लास्ट वर्ष है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो जो लास्ट वर्ष है, जो हमारे गुरु महाराज बहुत इंस्पायर्ड होता है। इवन भक्ति चरण महाराज भी जो है बहुत इस ये वर्ष के ऊपर प्रवचन दिया है उन्होंने कि कृष्णा ये सब हमारा आपको दे दिया, और इतना इंटेंसिटी बताया, और वो इंटेंसिटी बताने के बाद में फिर कृष्णा आए हैं। तो प्रभु हमको समझना चाहिए कि इफ वी सरेंडर एवरीथिंग, देन आल्सो वी हैव नो राइट टू इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम कृष्णा मेरे को दे दो। उसके बाद में भी शांति से बैठ करके बोला है, कृष्णा यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक, मेरे तरफ से मैंने सब कुछ दे दिया तुमको, but still you will be always my master and I am your servant, और आपको जो करना है आप कर सकते हो। जब वो देखता है कृष्णा कि ये व्यक्ति वहां पे चला गया है, तब कृष्णा बोलेगा ना ये सोना है, जितना अंदर डालता हूँ अग्नि में और चमकता है, कुछ भी मांगता नहीं है, सब देता ही जाता है, देते ही जाता है, और कुछ बोलता नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करता है, चुप बैठता है, चुप बैठता है प्रभु। जब वो देखता है ना कृष्णा, तब कृष्णा की असीम कृपा आती है। दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म ये है प्रभु। गोपिया शरद पूर्णिमा का दिन, व्हाई वी स्पेसिफिकली आई फील इट इज, प्रभु जी शुद्ध भक्ति का क्या मीनिंग है ना, ये शरद पूर्णिमा का पास टाइम सबको मिलता है प्रभु। वी कैन अंडरस्टैंड इट, क्या शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म है। इसलिए प्रभु वी हैव टू मेडिटेट ऑन दैट कि मेरा स्टैंडर्ड कब आएगा ऐसा। यहाँ पे तो अभी अनर्थ में से बाहर निकलता नहीं हूँ। अभी तो जो है मेरा अंदर लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, ईगो, उसी में से मैं लटका हुआ। कब वो आएगा, और सब देने के बाद में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करने का, और फिर कृष्णा के सामने बोलना, कृष्णा नचाओ नचाओ प्रभु, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभुपाद ने सब दे दिया, एवरीथिंग प्रभुपाद गिव। और देने के बाद में देखो, आप देखो प्रभु, अगर आप जलदूत का एग्जांपल देखोगे तो भी सब देने के बाद में भी कृष्ण ने उनको हार्ट अटैक दिया, 2 बार हार्ट अटैक दिया। क्या हालत कर दिया प्रभु जी। और वो करने के बाद में भी प्रभुपद ने क्या कहा, नचाओ प्रभु जी, माँ कृष्णा तुमको जैसा नचाना है सब नचाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और फिर जब कृष्ण ने देखा कि ना ये व्यक्ति हकीकत में सिंसियर है, इतना रगड़ाता हूँ, इतना तकलीफ देता हूँ, सब छोड़ने के बाद में भी इतना तकलीफ देता हूँ, तो भी ये मेरे को छोड़ता नहीं है, इसको मैं जो है मेरी कृपा दूंगा। और फिर देखो जैसी कृपा मिली, तो प्रभुपाद डिड मार्वेलस थिंग्स इन हिज लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। प्रभु ये स्टैंडर्ड चाहिए अपने को, ये हमारे पास ये आएगा ना, तब कृष्णा हमारे को मर्सी देगा।
शुद्ध भक्ति बहुत बहुत डीप है। इसलिए तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि लाख में से, लाख भक्त में से एक भक्त शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इट इज सो डीप। प्रभु जी, हम भक्ति करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म ये है, सब देने के बाद में भी कुछ नहीं बोलना और मारते तो भी चुप रहना है। कैन यू इमेजिन, प्रभु गोपियों ने सब देने के बाद में क्या ऊंचा सरेंडर किया और फिर भी कृष्णा चले गए। नो डाउट वो लोग बोलते प्राइड आ गया ये वो, और हमारे लिए वो प्राइड अलग है। हमारे गुरु महाराज बोलते दैट इज स्पिरिचुअल प्राइड, हम उसको समझ में नहीं आएगा हमको, ये हमारे लेवल के लिए। बट वो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसा महाप्रभु ने आखिरी वर्ष शिष्टाष्टकम का ये कहा है, कृष्ण आप मुझे आलिंगन दो, आप मुझे ठुकरा दो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। प्रभु जब आपका स्टैंडर्ड ये आएगा तब कृष्णा की मर्जी आएगी। जैसे प्रभुपाद ने किया है, सब इतना सब छोड़ा, सब चीज छोड़ करके निकल गए। 70 साल की उम्र में रास्ते में हार्ट अटैक आया, वो सब होने के बावजूद भी जब प्रभुपाद ने क्या बताया, कृष्णा आपको जैसा नचाना है ऐसा नचाओ, नचाओ नचाओ, प्रभु आपको जैसा नचाना है कि मुझे नचाओ, मैं आपको अब जैसा रखना चाहते हो ऐसा मैं रहूंगा। तब कृष्णा ने मर्सी दिया है। हमको भी जो है प्रभु कृष्णा की मर्सी तभी आएगी जब वो स्टैंडर्ड पे आए। सो प्रभु राइट नाउ तो वी आर इन अ वेरी वेरी लो स्टैंडर्ड। तो आज जो हम जो 32 माला हमारी करेंगे ना प्रभु, हम कृष्णा से याचना करेंगे कि मेरे को वो स्टैंडर्ड चाहिए। प्रभु हमको जाना है यहाँ से। If we wanted to pay the, want to get out from this mess ना प्रभु, we have to pay the price। और ये प्राइस ये है प्रभु। That's why Krishna consciousness is not cheap thing प्रभु। It is a very deep thing। It requires lots of commitment, lots of sincerity। तब ये मिलता है प्रभु, और वो पॉसिबल है प्रभु अगर हम भक्तों का सुंदर संग होगा, साधना बड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हमेशा ह्यूमिलिटी पर ध्यान देते रहेंगे और देखते रहेंगे मेरे से कोई अपराध ना हो जाए। अगर वो कॉन्शियसनेस करते रहे और कृष्णा से ह्यूमिलिटी से बोलेंगे मेरा नई स्टैंडर्ड है लेकिन मेरे को ले लो, मुझे ये शक्ति दे दो, आप दोगे तो मैं कर पाऊंगा। विद दैट कॉन्शियसनेस इफ वी गो ऑन चैंटिंग द होली नेम, कृष्णा विल गिव अस। वी शुड हैव दैट फेथ। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को बोला, महाराज मेरे लिए तो ये स्टैंडर्ड ही नहीं है, मैं तो अभी एबीसीडी, आप पीएचडी लेवल की बातें करते हैं, मेरा तो एबीसीडी में ही प्रॉब्लम है अभी, मैं कैसा करूंगा ये। तो महाराज मुझे एक चीज बहुत अच्छा बोला था कि आप बोलो, आप जो है ना प्रभु जी कृष्णा के सामने आकर के खल्ले हो जाओ, खुले होकर को बोलते थे मेरे को ये स्थिति है, कृष्णा विल हेल्प यू इफ यू आर सिंसियर। तो प्रभु हमारा वही होप है। तो आज के दिन हम जब जपा करने बैठेंगे ना, वी विल प्रे टू द लॉर्ड, कृष्ण मुझे वो शक्ति दो, मेरी कोई औकात नहीं है ये सब इतना ऊंचा स्टैंडर्ड लेने के लिए, आप मुझे कृपा दो। और मैं सिंसियरली, मेरे तरफ से यही स्टैंडर्ड है, मैं सिंसियरली चैंटिंग करूंगा आपको आपको प्रसन्न करने के लिए, और मेरा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कम टू दैट लेवल। लेकिन मुझे पक्का पता है, एक चींटी को बोले माउंट एवरेस्ट पहुंचो तो पहुंच सकते हैं क्या हम? तो चींटी पहुंच सकेगी? हमारा वो स्टैंडर्ड है प्रभु, हम कैसे पहुंच पाएंगे? रघुनाथ महाराज का बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल है कि हमको जो है ना एक दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है। तो मुंबई से दिल्ली जाने कैसे है, तो हम जो है ना क्या करते हैं कि हमको वो जो ट्रैक होता है ना, रेलवे का ट्रैक होता है, वो ट्रैक के ऊपर वो चींटी चलती रहेगी, तो वो ट्रैक जो है उसको दिल्ली लेके जाएगा। लेकिन वो ट्रैक कभी पहुंचेगा वो दिल्ली, लेकिन जो है प्रभु, अगर वो राजधानी एक्सप्रेस जैसा जो गाड़ी होगी जो बहुत फास्ट चलती है, उसके अंदर वो गाड़ी वहां पे खड़ी और वो चींटी उसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठ जाए, ऊपर चढ़ जाए बैठ जाए प्रभु, वो चींटी को ही जो है ना प्रभु, वो गाड़ी खाली 15 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचा देगी। ऐसा ही हमारा जो है प्रभु, विल गो ऑन सिंसियरली ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। लेकिन एक बार जो है वैष्णव की मर्सी, गुरु की मर्सी वो मिल जाए, इट इज लाइक ए ट्रैक, फास्ट ट्रैक, उसके अंदर हम बैठ जाए और कृष्ण हमको मिल जाएंगे वो लोग की कृपा से। सो टुडे वी विल चांट अवर सिंसियरली अवर होली नेम विद दैट कॉन्शियसनेस। लेकिन वो स्टैंडर्ड कब आएगा? When I'll reach to that level where I can completely give ourselves completely to Krishna। We chanted very sincerely on that way। और प्रभु आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु आई डोंट हैव दिस स्टैंडर्ड, आई हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। मेरा नहीं है वो स्टैंडर्ड, मुझे मालूम है क्या करना है लेकिन नहीं पहुंच पाया हूँ। आई नीड डिवोटीज मर्सी प्रभु, आई सिंसियरली नीड डिवोटीज मर्सी प्रभु। ये स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, फंस गए प्रभु। आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी, प्रभु इधर आना बहुत सहला है ये भौतिक दुनिया में, लेकिन ये भौतिक दुनिया में से बाहर निकलना बहुत कठिन है। ये कीमत चुकानी पड़ने वाली है भैया।
हमको ये कीमत चुकानी पड़ेगी अगर हम यहाँ से बाहर निकलना चाहें तो। कठिन है, but it is not impossible. Show your sincerity and Krishna's grace will come. So let us chant it very seriously in that basis, and please pray on Wednesday. हम जपा करेंगे सुबह के टाइम पे Wednesday को भी. We can pray for that so that we can really have that consciousness of giving ourselves completely to Krishna. Thank you very much. हाँ, मेरे को विपुल प्रभु ने कल बताया कि आज सुबह में मैसेज उनका आया था, बांग्लादेश के अंदर एक हमारे डिवोटीज को जो है बहुत खराब रीत से उनके पर अत्याचार किया गया है और उनका देह छूट गया उसके वजह से। प्रभु, समथिंग वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। हम जो है प्रभु जी, कृष्णा डिवोटीज को तकलीफ आई है, तो प्रभु ये स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, डेफिनेटली वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर नॉट ए क्षत्रिय ऑल्सो, कि हम क्षत्रिय भी नहीं है कि हम उधर जाकर के डिमांड करे, एग्रेसिव हो गए। सिंपल डिवोटी है प्रभु, हम इतने सिंपल डिवोटी, लेकिन तो प्रभु हमको क्या करना चाहिए? हम खाली शांति से बैठे रहे क्या? नो, दैट इज नॉट द फेयर, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। प्रभु, हम जो है आज जपा जो करेंगे ना, वो प्रार्थना करेंगे उसके लिए भी, वो डिवोटी के लिए और पूरे हमारी कम्युनिटी के लिए, कि कृष्णा कोई भी डिवोटी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कुछ भी करो, हमारे से जो कुछ भी आप हमारे पे कुछ मंगवा सकते हो तो वी विल ट्राई, बट हम वो लेवल पे तो नहीं फाइट मार सकते, लेकिन फ्रॉम अवर साइड वी विल चांट सम राउंड्स प्रॉपरली एंड प्रे टू द लॉर्ड कि आप उनको शक्ति दे दीजिएगा। इज इट ओके प्रभु? इट्स गेटिंग लेट प्रभु। विपुल प्रभु, एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू स्पीक? No, Prabhuji. Should we No, chant? Prabhuji. Yes, we can chant now. Okay, so we'll chant Prabhu as usual, 8:30 और 8:30 के 9 o'clock के बीच में anybody can leave at that time. Thank you very much. वंश कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। Thank you very much. हरि बोल।